जलवा। मीरा, तूने मुन्ना को कहीं देखा है क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। अभी उसने कुछ खाया भी नहीं, ना ही दूध पिया, और उसे स्कूल जाने की भी तो तैयारी करनी है ना। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन धो रही थी। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी दाखिला स्कूल में करवा दो ना माँ। ए छोरी, बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले हैं। पढ़ लिख कर तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है? जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर। पढ़ना लिखना तो केवल लड़कों का काम है, उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी जो संभालनी है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसका जवाबदारी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल जाने नहीं देती। कहती है तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे चलकर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे माँ जी, यह तो बहुत गलत है। आपको नहीं लगता कि हम बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही जाके टीचर दीदी से कह के मीरा का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं। जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ बहन जी, आप आ गई। अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं उसे स्कूल छोड़ आऊंगी। अच्छा मीरा, अब तुम रोना मत। तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन मेरे तरह पढ़ लिख कर बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है बेटा? बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाई बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के लिए कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं तुम्हें यह कविता सुनाता हूँ। कहती बेटी बाप पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अंधेरी की करते हैं निश्चित संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा पाओगे घर परिवार। गर्भ से लेके यौवन तक लटक रही है मुझ पे तलवार। मेरी यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार। जब मैं जग में ना होगी तब तुम जन्म किसे पाओगे। जब बहन न होगी घर आंगन में तो किसे रूठोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी ना होगी तब तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तो तुम ब्याह किससे रचाओगे। जब घर में बेटी ही ना होगी तब तुम किस पे लाड मटाओगे। जब इस दुनिया में स्त्री ही ना होगी तब इस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब तेरे घर में बहू ही ना होगी तब कैसे वंश बढ़ाओगे। नारी के बिन जग सुना है ये तुम कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी तुम्हें ये कविता? मजेदार है ना? काहे की मजेदार कविता, मुझे नहीं आई पसंद। अरे कोई घर पर है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, जरा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी मिली थी, वो कह रही थी आपने अभी तक मीरा का दाखिला नहीं करवाया है। ये तो बहुत होनहार छात्र है, हमेशा अच्छे अंक लाकर पास होती है। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा स्कूल जाए, खूब पढ़े, पर मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो समाज में मुँह छिपाने की जगह भी नहीं मिलेगी।
अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गई। मीरा को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी करने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचा जाएगा। क्यों दादाजी, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। मैं तो कब से कह रहा था कि मीरा को भी स्कूल जाना चाहिए। हाँ, जरा कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। हाँ, मैं मीरा को अवश्य स्कूल भेजूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी। मैं अपने जैसे उसे अनपढ़ नहीं रखूंगी। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा। आवाज